नमस्कार, न्यूज़ वन नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नीतीश सरकार की तरफ से एक और बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल आपको बता दें कि कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें अकेले ही सफर करना पड़ता है, कई बार ट्रेनों में तो कई बार बसों के धक्के खाकर महिलाएं सफर करती हैं। कई बार महिलाओं को ऐसी भी सीट मिल जाती है जहां पर वे बैठने में असहज महसूस करती है और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। आपको बता दें कि अब सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि निजी बसों में भी महिलाओं के लिए आगे की 4 सीटें आरक्षित कर दी गई है, यानी कि अब उन सीटों पर सिर्फ महिलाएं ही बैठेंगी और उनके लिए ये बड़ा फैसला नीतीश कुमार ने लिया है। इसके अलावा देखिए, जहां एक तरफ पिंक बस महिलाओं के लिए चलाई जा रही है तो वहीं अब सुरक्षा के लिहाज से ये बड़ा फैसला लिया गया है। परिवहन विभाग की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है जिसमें अब बसों में आगे की 4 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहने वाली है। बिहार की नीतीश सरकार ने महिला बस यात्रियों के लिए यह अहम फैसला सुनाया है। राज्य में महिलाओं के लिए विशेष पिंक बस चला रही राज्य सरकार अब सामान्य बसों में भी महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करेगी। परिवहन विभाग ने सार्वजनिक परिवहन की बसों में महिला यात्रियों की सुविधा और बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रत्येक बसों में आगे की 4 पंक्तियों की सीटें आरक्षित करने का फैसला लिया है। वहीं राज्य के 27 जिलों में आधुनिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण काम भी पूरा हो चुका है। 3 जिले सारण, रोहतास और मधुबनी में अतिरिक्त ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बनाने का फैसला लिया गया है। परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। विभाग की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्रत्येक बस में ड्राइवर और कंडक्टर के नाम को बस के प्रवेश द्वार पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा और इसकी जानकारी विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी। चालक और कंडक्टर के लिए खाकी रंग का यूनिफॉर्म पहनना और नेम प्लेट लगाना आवश्यक होगा। साथ ही बस कंडक्टर को यात्रियों के प्रति विनम्र और पेशेवर व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। राज्य में संचालित पुरानी और जर्जर बसों की अनिवार्य रूप से फिटनेस जांच की जाएगी। बस स्टैंड पर पीने के पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा भी सुनिश्चित की जाएगी। परिवहन विभाग की बसों में महिलाओं और उनके बच्चों के लिए आगे की सीटें अब रिजर्व होंगी। राज्य में निगम की करीब 1700 बसें चलती हैं और इन बसों में महिला यात्रियों के लिए आगे की 4 पंक्तियों की सीटें रिजर्व की जाएगी। साथ ही चालक और कंडक्टर के नाम बस के गेट पर लिखना जरूरी होगा। चालक और कंडक्टर को खाकी रंग का यूनिफॉर्म पहनना और नेम प्लेट लगाना भी आवश्यक है। परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने यह निर्देश दिया और साथ ही बताया कि बस कंडक्टर को यात्रियों से विनम्र और पेशेवर व्यवहार भी करना होगा। उन्होंने पुराने और जर्जर बसों के फिटनेस के जांच की भी बात कही। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में सघन हेलमेट जांच अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही वाहनों में प्रदूषण प्रमाण पत्र, फिटनेस और बीमा से संबंधित दस्तावेज की जांच एमवीआई और डीटीओ योजना करेगा। ओवरलोडिंग पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी जिलों में 2 शिफ्टों में गश्त और बैरियर लगाकर सघन जांच अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल देखिए, राज्य के 27 जिलों में आधुनिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण भी चल रहा है और इसका संचालन भी जल्द शुरू किया जाएगा। इसके अलावा भी देखिए, कई ऐसे निर्देश हैं जो कि परिवहन विभाग की तरफ से दिए गए हैं जिसमें बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने पर रोक लगाने के लिए राज्य भर में सघन हेलमेट जांच अभियान चलाया जाएगा। साथ ही वाहनों के पीयूसी, फिटनेस और वाहन बीमा से संबंधित दस्तावेज की जांच भी की जाएगी। लेकिन इन सब फैसलों के बीच अहम फैसला है महिलाओं के लिए। वैसी महिलाएं जो अकेले सफर करती हैं, जो खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं बसों में पीछे वाली सीट पर, उन महिलाओं को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है जिसमें अब सभी बसों के आगे की जो 4 सीटें होंगी वो महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी, यानी कि
आरक्षित रहेंगी और उन सीटों पर सिर्फ महिलाएं ही बैठेंगी और ये बड़ा फैसला है जिसे अब आगे आने वाले दिनों में लागू कर दिया जाएगा। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।